यार ये वाली बात तो। लेकिन खैर चलें, वक्ती दौर की मुश्किल आते हैं, उसके बाद तो सब सेट रहता है। तो अगर आपको नहीं पता ये कैसे ऊपर आया, तो भाई मैंने एक क्रेन लगाई हुई है और आप लोगों ने पहले भी देखी होगी कि किस तरीके से क्रेन के थ्रू मैं क्रेट को ऊपर उठाता हूँ। अच्छे खासे दे रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं खाली इस केज में जो पड़े हुए अंडे 1 2 3 4 5 और इसके पीछे भी कुछ पड़े हुए होंगे, कुछ नीचे पड़े हुए होंगे, तकरीबन डेली के 3 4 अंडे दे रही हैं। 2 दिन के अंडे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे काम में भाई ऐसा होता है कि आप आते हो ना, तो आप देखते हो यार ये काम भी बिगड़ा हुआ है, अच्छा इसको भी सही कर लेते हैं, ये काम भी बिगड़ा हुआ है, इसको भी सही कर लेते हैं, फिर अगले हफ्ते अगले इतवार टाइम मिलेगा। तो बाकी पूरा हफ्ता ज़ाहिर सी बात है थोड़ा मसरूफ़ गुजरता है। थोड़ी बहुत पढ़ाई का भी काम है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जगह की अपडेट भी देनी है मैंने वीडियो के अंदर, तो भाई ने कहा था दो कमेंट थे शायद, 2 या 3, और उसके अलावा 1-2 पर्सनल मैसेजेस थे। तो उन्होंने भी कहा था कि यार इस जगह की भी अपडेट दो। तो भाई हाजिर हैं इस जगह को लेके, और ये जगह बहुत ही ज़्यादा आज गंदी है। रीज़न ये है कि इस वीक के अंदर खाली मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 800 के करीब चूज़ा बेचा है। और मैंने कहा था कि मैं मुर्गियों की भी अपडेट दूंगा, तो इस वीडियो में मुर्गियों की भी अपडेट आने वाली है। और आज जो है ना यार, इस पूरी जगह को साफ़ करके यहाँ पे नया चूज़ा शिफ्ट करना है जो पहले का हमारे पास घर पे था। तो उस उधर से इसको यहाँ पे लेकर आना है। तो आज का जो पूरा दिन है ना वो सफाई वगैरह का गुजरेगा। तो पहले बात करते हैं यार इन मुर्गियों की, और फिर उसके बाद आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। का हो गया। तो ये कुछ मुर्गियाँ थी जिनकी मैंने आपको काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं दी। ये अंडे दे रही हैं, काफ़ी टाइम से दे रही हैं, तकरीबन समझ लें महीना 1.5 महीना हो गया। इनकी कोई वीडियो भी अपलोड मैंने नहीं करी क्योंकि इनके लिए कुछ चीज़ें मैंने सोची हैं, वो इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे। वो थोड़ा सा सरप्राइज़ है। तो ये देख रहे हैं यार, अच्छा चले थोड़ी सी इनसे शुरू करते हैं। पहले ये मुर्गियाँ जो है ना, टोटल वो हर केज में मैंने 4 4 रखी हुई हैं, और 1 2 3 4 और दूसरे में भी 4 है। और माशाल्लाह से अंडे जो दे रही है ना, ये अच्छे खासे दे रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं खाली इस केज में जो पड़े हुए अंडे 1 2 3 4 5 और इसके पीछे भी कुछ पड़े हुए होंगे, कुछ नीचे पड़े हुए होंगे, तकरीबन डेली के 3 4 अंडे दे रही हैं। 2 दिन के अंडे पड़े हुए हैं। और मैंने ये इसलिए नहीं निकाले कि कल मैंने यहाँ की माल शिफ्ट करना था, तो मैं कल खुद फंसा हुआ था काम के अंदर, तो मैंने कहा चलो बाद में निकालता हूँ। और अंडों का शैल इतना स्ट्रॉन्ग है कि अंडे टूट नहीं रहे। यानी कि पहले था कि एक आध अंडा तो देखेंगे ना आप टूटा हुआ दिख जाएगा आपको, जैसे वो दिख रहा है, एक आध टूट जाता है। तो वो तो वैसे भी कुछ सेंसिटिव किस्म के शैल होते हैं, तो वो टूट जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना, वो अंडे इसमें बचे हुए हैं। और ये टोटल 18 19 थी, इनमें से मैंने 7 8 बेच दी हैं। बाकी मुर्गी कोई भी बेचनी नहीं है। तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए माजरत भाई, ये घर के लिए रखी हुई है मैंने, ये मैं आपको बेच नहीं सकता। दूसरा, अभी जो ये माल बचा हुआ है यहाँ पे, जो सारे के सारे हैं ना, वो ऑलमोस्ट 99% मेल है, क्योंकि सारी फ़ीमेल सेल आउट हो गई है। एक फार्मर तो उनको फ़ीमेल चाहिए थी, बाकी जो 3 4 फीमेल हैं ये फॉर सेल नहीं है। अगर किसी को मेल चाहिए हो तो मेल मिल जाएंगे खाने के मतलब के लिए, लेकिन फ़ीमेल अवेलेबल नहीं है इसमें। तो ये माल जो है, ये भी तकरीबन समझ लें कि किसी केज में आपको 1 दिख रही होगी, किसी में 5 6 दिख रही होंगी। तो जाहिर सी बात है, रात में जो जो मेरे हत्थे चढ़ा उनको पकड़ पकड़ के मैंने निकाल दिया। कुछ थोड़ा बहुत माल रह जाता है, तो वो जाहिर सी बात है फिर वो बाद में जाता है। तो आज जो बेसिकली काम है ना, वो ये काम है कि इस पूरी जगह की सफाई करनी है पहले तो। और दूसरा करना क्या है कि ये जो गलत तरीके से रखे हुए ना, किसी केज में 4 है, किसी में 5 है, इनको बैलेंस करना है। तो मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में मैंने निकलना है यहाँ से। तो उससे पहले मैं सारी जगहों को क्लियर करके चलता हूँ और आपको भी इस वीडियो की अपडेट देता हूँ। तो चलें आगे चलते हैं। तो यार बात ये थी कि मैंने सोचा था कि मेरे पास 2 घंटे होंगे और 2 घंटे में करके मैं निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे एक दफ़ा आप काम करने आ जाओ ना, और स्पेशली संडे को आ जाओ, तो उसके बाद आपका पूरा दिन जाएगा जाएगा। क्योंकि अब होता ही है ना कि बंदा रुकता है तो ये नहीं सोचता कि चलो 2 घंटे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल होती है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, आपको पता है इस टाइम के बाद मैं निकल जाऊँगा। ओवर टाइम भी होगा थोड़ा सा, तो इतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारे काम में भाई ऐसा होता है कि आप आते हो ना, तो आप देखते हो यार ये काम भी बिगड़ा हुआ है, अच्छा इसको भी सही कर लेते हैं, ये काम भी बिगड़ा हुआ है, इसको भी सही कर लेते हैं, फिर अगले हफ्ते अगले इतवार टाइम मिलेगा। तो बाकी पूरा हफ्ता ज़ाहिर सी बात है थोड़ा मसरूफ़ गुजरता है। थोड़ी बहुत पढ़ाई का भी काम है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारा एग डे था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। उसकी मैंने कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे अपलोड करी हैं, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो यार। इंस्टाग्राम पे ऐड कर लिया, मुझे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा जो आईडी है इंस्टाग्राम की, वो है दी एच वलीद अहमद। तो सेम नाम है, बस बाहर दी लगा हुआ है। तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो ना, अब मैं आया था तो मैं कहा चलो सफाई करते हैं। फिर उसके बाद मैंने चूज़े को सफाई के बाद क्या कहते हैं, चूज़ा शिफ्ट करना शुरू किया। फिर करते कराते रात हो गई, तो अच्छा खासा टाइम ओवरऑल लग गया। अच्छा मेरा जो है ना यार, अभी इस जगह को जो लेके प्लान था वो मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे कि यहाँ की सफाई करके यहाँ पे आज चूज़ा शिफ्ट करना है, और चूज़े की जो अपडेट्स है वो रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट करनी है। उसके साथ साथ जो है ना, मेरा बड़ा शदीद मूड हो रहा है आजकल कि मैं ब्रॉयलर फार्मिंग भी करूँ, और 50-100 के करीब करूँ। देखते हैं, अगर मुझे जगह मिल सकी तो मैं यहीं पर ही करूँगा। क्योंकि अब मसला सारा ये है
कि अब 100-50 में मुझे पता है मेरे हाथ में बहुत मुनासिब से कीमत आएगी, जिससे मेरा गुज़ारा नहीं होगा। तो लेकिन कोई ना कोई बंदा अगर और मिल जाता है ना जो करने वाला हो, तो फिर उसके बाद उसके साथ मिलके किया जा सकता है। अच्छा, ये वीडियो जो थी ना यहाँ पे वो मैंने अटैच करी थी शाम की, और मैं घर गया था, ज़रा कपड़े-वपड़े चेंज कर आया था। तो समझ लें इस सन्नाटा कि सफाई करते-करते मुझे तकरीबन रात के 8 बज गए थे। सफाई करी, छोटे-मोटे काम निपटाए, उसके अलावा आप देख रहे हो कि सारा का सारा जो मुर्गा था, जो बड़े दाने थे वो सारे के सारे मैंने नीचे कर दिए। जो मुर्गियाँ अंडों वाली थी वो तो ज़ाहिर सी बात है अपनी जगह पर ही हैं। लेकिन उसके बाद एक ऊपर वाली लाइन और थी, तो यानी कि अच्छी खासी जगह मेरे पास फ़ारिग हो गई थी। टोटल 3 लाइनों के अंदर ये मुर्गे हैं, एक सबसे टॉप पर है और बाकी 2 जो हैं वो नीचे हैं। तो ये मुर्गे आपस में लड़ते बहुत हैं ना, इसलिए मैं उनको सारा का सारा नीचे नहीं छोड़ा, वरना ये बेचारे आपस में करते क्या कि लड़-लड़ के एक-दूसरे को मार लेते। तो फ़ायदा क्या, एक तो हज़ार रुपए का मुर्गा, फिर इतनी तकलीफ़ दे मौत मरते हैं बेचारे, कि किसी की टाँग गायब होती है, किसी का खोपड़ी फटी हुई होती है, तो वो देख के और अजीब लगता है। तो अंधेरे में अगर नीचे रहेंगे ना तो कम से कम ये है कि कम से कम लड़ेंगे, और जितना ज़्यादा धूप के करीब होते हैं, रोशनी के करीब होते हैं, उतना ज़्यादा ये चिड़चिड़े होते हैं। तो मेरे पास अभी 3 लाइनें हैं जहाँ पे मैंने शिफ्ट करना है इनको, और सामने की भी 2 लाइनें हैं समझ लें, जहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने शिफ्ट करना है। तो बस अब इंतज़ार है कि चूज़ा आ जाए, क्योंकि चूज़ा मैंने घर से लोड करा दिया, और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सुज़ुकी का इंतज़ार है कि सुज़ुकी आएगी तो फिर चूज़ा ऊपर चढ़ाना शुरू करते हैं। तो समझ लें इस वीडियो के 2 मिनट बाद ही सुज़ुकी भी आ गई थी, और अभी मैं ऊपर सुकून से बैठा हुआ हूँ, और नीचे से जो है ये कोई ना कोई बंदा क्या है, सुज़ुकी ड्राइवर जो हैं चाचा ही हैं मेरे, तो ये जो है सुज़ुकी उसमें क्रेट्स को बांध देते हैं, और उसके बाद मैं क्रेट से चूज़ों को डायरेक्ट ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास क्रेट्स जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, मेरे पास क्रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो उसके लिए भाई मैं करता क्या हूँ कि एक मेरे पास यही वाला पिंजरा है जिसमें मैंने चूज़े रखे हुए हैं, तो कुछ माल मैं इसमें डाल के शिफ्ट कर लेता हूँ, तो एट अ टाइम 500-600 दाने आराम से शिफ्ट हो जाते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ क्रेट लेने का, एक साहब को क्रेट दिए थे हमने 4 के करीब, और उनसे यानी कि डिपॉज़िट भी बहुत मुनासिब लिया था, और वो क्रेट उसके आज तक वापसी नहीं आए। तो अब क्या करें, कोई मुझे कहता है बिना क्रेट का, तो मैं कहता हूँ भैया पूरा अमाउंट रखवा दो, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि 500 रुपये ज़्यादा रखवा दो, क्योंकि लाके लेकर भी जाना पड़ेंगे सोराबगुट से। तो भाई साहब ने वापसी नहीं करी, उनको जब हम कहते हैं वो कहते हैं यार छोड़ो ना, ये ना वो ना, और वो बंदा है भी कोयटा का। तो बड़ा बुरा लगता है यार ये वाली बात तो। लेकिन खैर चलें, वक्ती तौर की मुश्किलात हैं, उसके बाद तो सब सेट रहता है। तो अगर आपको नहीं पता ये कैसे ऊपर आया, तो भाई मैंने एक क्रेन लगाई हुई है, और आप लोगों ने पहले भी देखी होगी कि किस तरीके से क्रेन के थ्रू मैं क्रेट को ऊपर उठाता हूँ। तो चौथा फ्लोर है ना, तो चौथे फ्लोर पे ऊपर नीचे आते-आते सारा काम ख़राब हो जाता है। अच्छा, आपको मेरे पास जो चीज़ें दिखेंगी ना, वो मोस्टली ऑटोमेटिक दिखेंगी या एफ़िशिएंट दिखेंगी। उसका रीज़न ये है कि मैं अकेले हाथ से काम करने वाला हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि हर चीज़ मैं मैनुअल रखूँ और लास्ट में मैं खुद एग्ज़ॉस्ट हो जाऊँ। थोड़ी-थोड़ी से हर महीने मैं खर्चा करता रहता हूँ, थोड़ी-सी एडवांसमेंट पे, कि मेरे ऊपर से लोड कम से कम होता जाए। और ये सारी चीज़ें मैं अब साथ-साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी आइडिया होता रहेगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, जो मैं वक़्त के साथ-साथ करता रहता हूँ। तो अभी जो है वो उस माल को शिफ्ट करना है, और जो मैंने शिफ्ट करना है वो समझ लें एक क्रेट के अंदर, एक केज के अंदर वो 20 से 25 दाने डालने हैं। तो हर केज के अंदर 20 से 25 के करीब दाने आएँगे, और ओवरऑल जो है ना केज का, अगर मैं आपको साइज़ बताऊँ, तो केज का साइज़ है तकरीबन 3 बाई 3। तो उस हिसाब से हर एक केज के अंदर अगर 25-25 भी आए, तो मेरे हिसाब से अभी मैं जो शिफ्ट करूँगा वो 600-700 शिफ्ट करूँगा बस। हाँ, तकरीबन 600 के करीब शिफ्ट होना था। ओवरऑल इतना ही था, हल्का-फुल्का ऊपर-नीचे था। तो अब मैंने ये बात अपने कोर्स में भी बताई थी कि अब हम लोग जब फ्लोर पे पालते हैं, तो हम लोग समझ लें कि 2 महीने के चूज़े को तकरीबन 0.45 स्क्वायर फीट देते हैं। लेकिन जब हम केज में पालते हैं, तो हम 2 महीने के चूज़े तक तकरीबन 0.4 0.3 स्क्वायर फीट पे भी पाल सकते हैं। ये केज की एक बड़ी एडवांटेज है कि केज में आपको एक तो आपकी जगह वैसे ही बच गई, आपने वर्टिकल काम किया, तो जहाँ पे 50 चूज़ा पालना था वहाँ पे आपने 200 पाल लिया, वर्टिकल होने की वजह से, 4 फ्लोर होने की वजह से। और वही बात क्या कहते हैं कि अगर आप इसको वैसे कर लो, और ओवरऑल केज में भी चूज़ा आता भी ये नहीं कि ज़्यादा है, आप कम स्पेस पे पाल सकते हो, जो केज की कैलकुलेशन की जाती है वो इस तरीके से की जाती है। मैंने अपने कोर्स में पूरा समझाया है कि फ्लोर पे किस तरीके से पलता है, केज में किस तरीके से पलता है, फ्री रेंज में कितनी स्पेस देनी होती है। ये सारी की सारी हमारे वीडियो बेस्ड कोर्स जो है पोल्ट्री का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें अटैच हैं। अच्छा, ये वाली बात है कि अब क्या कहते हैं, ओवरऑल जो है ना यार देखें, मुझे पर्सनली केज का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, केज में बीमारियाँ वगैरह कम है, और मुझे लगता है ये माल जो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर ये रेडी टू सेल हो जाएगा। अभी इसका वेट इतना नहीं है, लेकिन ये 500 ग्राम तक इंशाल्लाह ताला 10 से 15 दिन में पहुँच जाएगा। और 500 ग्राम नहीं तो तक तो नहीं, तो तकरीबन 350-400 ग्राम तक हो जाएगा, और वहाँ इसकी इब्तिदा शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर-सी बात है मैंने माल को सेल करना शुरू कर देना, तो इंशाल्लाह उसकी भी अपडेट मैं आपको डेली की डेली देता रहूँगा। और अभी तक भाई टोटल 9 बैग फीड के कंज़्यूम हो चुके हैं।
जो अभी तक जो मेरे पास टोटल आए हैं। और उसके बाद जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता इस कहानी को और लेके चलेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्रेन यूज़ करते हैं, तो क्रेन यूज़ करने का तरीका यही है कि पहले क्रेट ऊपर लेते हैं, फिर क्रेट ज़ाहिर सी बात है नीचे लेके दूसरा क्रेट बनवा लेते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली एक काम चलता रहता है और फिर उस हिसाब से हम लोग चूज़े को शिफ्ट करते रहते हैं। तो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ओवरऑल ये है कि अच्छा है, आराम से मैं अकेले हाथ से कर लेता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो एक बंदा मुझसे कह रहा था कि यार अगर मैं अकेले हाथ से चूज़ा पालूँ, 100 चूज़ा शायद ये 200 चूज़ा पालने का कह रहा था वो मुझे, तो क्या मैं पाल सकता हूँ, क्या मैं जॉब करता हूँ? तो उसको मैंने सिर्फ़ यही कहा, मैंने सोचा कि क्या मैं भाई को बोलूँ। तो मैंने कहा भाई आप कर सकते हो, लेकिन देखो सीधी-सी बात है, अगर आपके पास थोड़ी-सी भी जगह है ना, एक रूम भी है मैं कहता हूँ, और वो डायरेक्ट आपके घर के साथ नहीं है, घर के ऊपर वाला फ्लोर है या फिर नीचे वाला भी चलेगा वैसे तो, लेकिन बेहतर है ऊपर वाला हो। तो ये नहीं कि साथ वाला ना हो, ये तो ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, तो आप आराम से उसमें चीज़ें पाल सकते हो, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप सिर्फ जॉब की बात कर रहे हो भाई, मैं साथ साथ पढ़ता हूँ, उसके अलावा मैं एट अ टाइम अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह, आप लोग कह दिया करें कमेंट में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ लें एक वो वाला कमेंट है जो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह कहते हैं कि ना, ये है कि नज़र से भाई मुझे लगता है पर्सनली कि बंदा सेफ रहता है। तो समझ लें कि मैं तकरीबन 2,000-2,500 चूज़ा अकेले हाथ से पाल लेता हूँ, और सिर्फ़ पालता नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा चूज़े की खुद काउंटिंग करनी, चूज़े को खुद शिफ्ट करना, चूज़े की खुद सफाई करनी और चूज़ा आने से पहले अच्छे से सफाई करनी। ये बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और उसके साथ-साथ एक पढ़ाई भी है, फुल टाइम डिग्री है कराची यूनिवर्सिटी से बीएस पोल्ट्री साइंस की, वो भी एक काम है। और उसके बाद हमने एक नया पंगा ले लिया है, और वो है कंटेंट क्रिएशन का। काफ़ी दिनों बाद लिया है ये वाला पंगा, लेकिन अब इसके लिए भी टाइम निकल ही रहा है थोड़ा-थोड़ा करके, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा-सा बंदे को अपने पे वो होना चाहिए कि वो कर सकता है, कि थोड़ी-सी उसमें हिम्मत होनी चाहिए, और थोड़ा-सा ज़ाहिर सी बात है मेहनती होना चाहिए, तो हो जाती हैं चीज़ें, इतना बड़ा मसला नहीं है। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है इस काम को करना, आप आराम से कर सकते हैं, अपने पार्ट टाइम में। और मेरा मशवरा होता है लोगों के लिए कि इस काम को पार्ट टाइम ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो काम फुल टाइम माँगता है, लेकिन इसको अगर आप पार्ट टाइम रखोगे ना, तो ये है कि आपके पास एक सेकंड सोर्स होगी, कि खुदा ना करे कल को आप फ़ॉल करते हो उस काम में, तो आपके पास एक बैकअप होगा, और कल को आप उस काम में फ़ॉल करते हो तो यहाँ पर एक बैकअप होगा। लेकिन जो सिर्फ़ एक काम पे डिपेंड होता है ना यार, वो थोड़ा-सा सेंसिटिव हो जाता है काम, कि अगर आप यहाँ पे खुदा ना करे फ़ॉल हुए, तो उसके बाद फिर जहन्नुम ही है। तो ये एक ख़तरनाक सी चीज़ है। तो इसलिए उस हिसाब से ओवरऑल जो है आप काम को 2 लेके चलो। अच्छा, चूज़ा सारा का सारा शिफ्ट हो गया, और मुझे जो तकरीबन लगे हैं, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि तकरीबन 2 घंटे का टाइम है मेरे पास, और मेरे पास अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 11:30 के करीब। तो उस टाइम पे 2:30 बज रहे थे, मैं 2:30 नहीं, 2:30 या 3 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं सौर पढ़ के निकला था घर से। तो ये सारे का सारा 2 घंटे का काम, मैंने आपको कहा था ना कि बंदा आता अपनी मर्ज़ी से, जाता फिर इनकी अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने दाना वगैरह डाल दिया, और सारे चूज़े आपको दिख रहे होंगे। अभी मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि कितना किस हिसाब से दाना डाला है। अच्छा, दाने का मैं कैलकुलेशन दे दूँ, हर 50 चूज़े को मैंने 1 किलो फ़ीड दी है। अब मैं चेक करूँगा कल से कि ये फ़ीड कम है या ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल 1 दिन में ही फ़ीड जाएगी। और मुर्गियों की भी है कि मुर्गियों को भी समझ लें कि मैं इन एक 12 मुर्गियों को तकरीबन 120-130 ग्राम टोटल फ़ीड दे रहा हूँ, जिसमें मुझे डेली के 8, 9, 10 अंडे मिल जाते हैं। तो मैंने बताया था कि फ़ी केज में से 3-4 मुझे आ जाते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे हल्का-फुल्का रहता है, वो मौसम के असरात होते हैं। आजकल हल्की-फुल्की बारिश का भी सीन चल रहा है। तो सफाई भी डन, चूज़ा भी डन हो गया। आज की वीडियो भी कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और साथ में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, और वहाँ मैं मोस्टली एक्टिव होता हूँ। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।